Assalamualaikum. Hope that you all are fine and doing well. On my channel Math Waves, we will explore the fascinating world of mathematics from basic algebra to advanced calculus and everything between. So, join us on this journey into the world of mathematics and let's unlock the power of number together. New videos will be posted regularly, so be sure to subscribe and hit the notification bell to stay updated. Now we will start the first year book Mathematics, Algebra and Trigonometry. First we will discuss the contents of this book. There are total 14 chapters in this book. Let's start with the chapter number 9, Fundamentals of Trigonometry. Fundamentals of Trigonometry. First of all, we will discuss about the introduction of fundamentals of trigonometry. What is trigonometry? The word trigonometry has been derived from 3 Greek words. मतलब कि जो trigonometry है वो 3 Greek words से derive हुआ है, जिसमें टेरी, गोनी और मेट्रॉन्स हैं. मीन्स के टेरी मीन 3, गोनी मीन्स एंगल और मेट्री मीन मेजरमेंट. मतलब कि कोई ऐसी शेप जिसके अंदर 3 एंगल्स हो, उसकी मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. सिंपल हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ले सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स. अब हम इसकी यूनिट मेजर्स ऑफ एंगल्स देखेंगे. तो सबसे पहले हम एक एंगल का कॉन्सेप्ट लेते हैं. तो एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एंगल. तो हमें एंगल को डिस्कस करने से पहले हमें लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन का डिफरेंस पता होना चाहिए. तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है. मतलब हमें पता होता है कि वो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है. मतलब कि ये लाइन सेगमेंट डेफिनेट होती है. नेक्स्ट हम रे पे बात करते हैं. तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता. उसको अब हम लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो लाइन का ना तो कोई एंडिंग पॉइंट होता है और ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है. मतलब कि इसके दोनों साइड पे एरोज होते हैं, तो ये आगे कंटिन्यू होती रहती है. अब हम इससे एंगल को डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का ताल्लुक एंगल से किस तरह है. तो मीन्स के जो रे होती है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता. तो मतलब यहाँ पे एंगल की डिफाइन लिखी हुई है 2 रेज. मतलब 2 रेज, वन ये वाली और सेकेंड वन इज ये, विथ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब कि दोनों का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम एन एंगल. मतलब वो एक एंगल बनाती है. वन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड. मतलब कि ये जो होती है हम इसको कहते हैं इनिशियल साइड, क्योंकि तमाम एंगल्स में ये वाली साइड सिमिलर होती है. और सेकंड द अदर वन इज टर्मिनल साइड, और इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, क्योंकि ये वाली साइड तमाम एंगल्स में डिफरेंट होती है. मतलब कि कभी ये 90 का एंगल बनाती है, कभी 45 का, कभी 180 का, उसके बाद 270 का, 360. मतलब ये टर्मिनल साइड रोटेट करती रहती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. मतलब कि जो एंगल की हम रोटेशन शो करते हैं, इससे पता चलता है कि एंगल क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. मीन्स कि हमारी जो क्लॉक होती है वो इस तरह मूव करती है, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि हम इस तरह रोटेट करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. तो इस तरफ जब ये मूव करेगी, ये मैं आपको वैसे हिंट देने के लिए बता रही हूँ, ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये पॉजिटिव एंगल बनाएगी. मतलब कि पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज होता है. और जो नेगेटिव मीन्स कि जो यहाँ शो किया हुआ है क्लॉकवाइज, वो हमारे पास साइड करता है नेगेटिव एंगल्स को. नेगेटिव एंगल्स को हम क्लॉकवाइज शो करते हैं. हम एंगल को किन ग्रीक लेटर से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो मतलब यहाँ पे हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा और हम थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. साथ साथ हम फाई भी समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं. तो अब हम देखते हैं कि एंगल्स को मेजर करने के लिए कौन कौन से सिस्टम है. तो इस बुक में दो सिस्टम बताए गए हैं, और वैसे हमें इस एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम बताए जाते हैं. एक सेक्साडेसिमल सिस्टम, एक सेंटेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम. हम सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या होता है. तो सेक्साडेसिमल सिस्टम को इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं 60 की असास का निज़ाम. इसमें हम डिग्री, मिनट और सेकंड लेते हैं एंगल को मेजर करने के लिए. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि देखें हमारे पास ये होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, और हमारे पास यहाँ होता है 180 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास होता है 270 डिग्री, और यहाँ पर होता है 360 डिग्री.
तो हम देखिए कि यहाँ से हम अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव साइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हम 90 तक गए, नेक्स्ट हम 180 तक गए, नेक्स्ट हम 270 तक, उसके बाद 180 तक। मतलब कि हमने एक रोटेशन जो कंप्लीट की है वो 360 की है, मतलब कि एक रोटेशन 360 की इक्वल होती है। तो मतलब अगर हम 360 अगर हम हाफ रोटेशन करते हैं, मतलब इस रोटेशन का हाफ यहाँ पर होता है, तो हम अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो 180 होता है। मतलब हाफ रोटेशन कहाँ तक होगी, यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम उसका 1/4 हिस्सा लेते हैं, मतलब 1/4 पार्ट लेते हैं, मतलब कि हमने रोटेशन का ये कितने पार्ट्स है 1 2 3 और 4, तो हम अगर हम 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 पार्ट लेते हैं तो वो एंगल 1/4 रोटेशन 90 डिग्री के इक्वल होगी। देखिए हम इस एंगल को, ये वाला हमारा एंगल जो हमने 360 से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली। ये देखें ये रोटेशन है, हमने 180 का एंगल लेना है, मतलब यहाँ पे तो 90 का एंगल बन रहा है ना, तो हमने 180 तक जाना है। तो मीन्स कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हम 90 के एंगल की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल राइट पे, मतलब हमारे बिल्कुल जो होता है 90 का एंगल 1/4 पार्ट जो होता है, तो हम इसको कहते हैं राइट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री। दिस इज़ 180 डिग्री एंड दिस इज़ 360 डिग्री। लेकर यहाँ तक एक रोटेशन की है, मतलब वो 360 डिग्री का मतलब एंगल बनता है, मतलब कि 360 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड है। तो अगर हम 1 डिग्री लेते हैं, मतलब उसमें से अगर हम इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं शॉर्ट पार्ट्स में, तो अगर हम उसका एक हिस्सा लेते हैं, मतलब 1 डिग्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया है उसमें से 1 डिग्री, 1 डिग्री में से अगर हम 1 डिग्री में देखें तो उसके अंदर हम 60 पार्ट्स होते हैं, मतलब कि 1 मिनट के अंदर, हम इसको इससे रिलेट करते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं और 1 हॉर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम इसको रिलेट करते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसमें मिनट के लिए ये वाली बार यूज़ करेंगे और सेकंड के लिए हम डबल बार यूज़ करेंगे। अब हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, मीन्स के 60 मिनट। और अगर हम लिखेंगे 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड, तो हम यूज़ करेंगे दिस। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि एक रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो अगर हम उसमें से 1 डिग्री लेते हैं तो 60 मिनट के इक्वल होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस सारी थ्योरी को अच्छी तरह समझने के लिए। अगर 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं तो 1 डिग्री के अंदर सेकंड्स कितने होंगे, तो 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। अब ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। मतलब DMS मींस डिग्री, मिनट एंड सेकंड। अगर हमने डिग्री से मिनट में जाना है और मिनट से सेकंड में जाना है, अगर हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है, मतलब कि इसमें डिग्री और मिनट में डिग्री बड़ा है और मिनट और सेकंड में मिनट बड़ा है, तो अगर हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमने छोटे की बड़े की तरफ जाना है, मतलब सेकंड से मिनट और मिनट से डिग्री की तरफ जाना है, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसको हमें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे एक्सरसाइज करने में। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 60 डिग्री एंड 30 सेकंड्स को हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ्रॉम DMS टू डेसिमल फॉर्म, मतलब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 1 डिग्री में है और 1 हमारे पास मिनट में है, तो हम दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। 16 डिग्री, तो हमने पढ़ा था कि मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए 60 पे डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर के ज़रिए इसका आंसर आ जाएगा 0.5। जब हम कैलकुलेटर से इसको ऐड करेंगे, देखिए 16 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 16.5 डिग्री। तो देखें इसका आंसर आया है 16.5 डिग्री। हमने ये एग्जाम्पल नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1 किया है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, वो भी नेक्स्ट पेज पर है। इस क्वेश्चन में इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास पहले सिर्फ मिनट था, अब हमारे पास डेसिमल में
हमारे पास सेकंड भी आ गया है। तो अब हम इसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो हम इसको 36 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम अगर कैलकुलेटर पे इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/10, इसका आंसर आएगा 9। कैलकुलेटर पे आपको सामने करके दिखाते हैं। 21 डिवाइडेड बाय 3600, हमारे पास आ गया 7। अब हमारे पास कैलकुलेटर से हम इसको करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आया था 7/1200। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो उसके नीचे 1 होता है। तो हम 1200 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21600। अगर हम 1200 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 120 आ गया, और 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा प्लस 1। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 21600 प्लस 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 21721/1200। अब हम इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं। 21721 डिवाइडेड बाय 1200, तो हम इसको, हमारे पास आ गया 18.10 डिग्री। पहले हमने डेसिमल मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करना था डेसिमल में। अब हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड दिया हुआ है, मतलब हमारे पास अब दिया हुआ है डेसिमल। अब हमने इन तीनों में कन्वर्ट करना है। तो इसकी ट्रिक ये थी कि हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसके, तो डेसिमल से पहले हमारे पास फिगर्स है, मतलब कि 221 है, तो हम उसके ऊपर डिग्री लगा देंगे, प्लस 2.56 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस 15.36 मिनट। अब हमने इसको सेकंड में करना है, तो आ जाएगा इसके ऊपर 0.36 को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब 60 सेकंड से। तो हमारे पास आ जाएगा 21 डिग्री प्लस 15 मिनट। अब हम इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.6 मिनट। तो हमारे पास इसके पास सिर्फ डेसिमल मिनट और सेकंड होता है, तो इसके अलावा हमारे पास आगे कोई भी मतलब सिस्टम नहीं है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 22 कर देंगे, 22 सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 डिग्री 15 मिनट्स एंड 22 सेकंड। दैट्स ऑल। वीडियो हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम की एग्जांपल नंबर 1 और 2 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम अब सर्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी, आंसर करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह।